हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस की क्लासेस। आज क्लास में कुछ नया सीखने वाले हैं। आज हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। कौन से कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? 9 कॉन्सेप्ट लगभग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा 10वां कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। एक एक कॉन्सेप्ट में बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन किया जा रहा है, जिसमें CGL, CHSL, NTPC जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों के क्वेश्चन से कलेक्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। उम्मीद और आशा पूर्ण विश्वास है कि आपको टाइम, स्पीड, डिस्टेंस बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। बस एक ही चीज़ है कि आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं। हम उम्मीद और आशा पूर्ण विश्वास रखते हैं कि अब आप थोड़ा सा हमारे लिए भी कुछ करेंगे और कमेंट करेंगे। 1-2 कमेंट कर दिया करिए, कभी हमें भी अच्छा लगे, फील हो कि आप पढ़ाई कर रहे हो। तो हालात चाहे जैसे भी हो, पढ़ना तो हमें है ही है। गरीबी अमीरी सब और बीमारियां सब ये सब लगा रहता है, घर में सबके परेशानियां होती हैं, लेकिन पढ़ाई कभी भी छोड़ नहीं सकते। आपके हालात चाहे जैसे हो, आप एक चीज़ सीखो, जो खट्टे आम हैं एक दिन वो भी मीठे हो जाते हैं। आपके हालात आज जैसे भी हैं वैसे रहने दो, मेहनत करते रहो। आने वाले समय में आपके हालात सुधर जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में जो खट्टे आम होते हैं ना, वो भी मीठे आम में तब्दील हो जाते हैं। समय के साथ परिवर्तन होता है, समय का इंतजार करना होता है। सही समय आने पर, सही मौके पर हमें सही लाभ मिलेगा और सही समय पर आपको जॉब प्रोवाइड हो की जाएगी, जॉब मिलेगी। 100% जॉब तो मिलना ही मिलना है, आज नहीं तो कल। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट लेक्चर 10। उसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिलने के बाद का समय। आज होगी बातें मिलने के बाद। मिलने के बाद हम लोग क्या बातें करते हैं, आज उस पर हम लोग गहरी चर्चा करने वाले हैं। मिलने के बाद कैसी कैसी बातें होंगी, क्या क्या होगा, ये सारी बातें आज क्लियर करेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन क्लास का, बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन प्रश्नों के साथ। सभी लोग जुड़ जाइए और पूरे आनंद के साथ, पूरे दिल से, फीलिंग के साथ, क्वेश्चंस के साथ जुड़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ जब हम जुड़ेंगे तभी हम आंसर निकाल पाएंगे और पेपर में आसानी से इनको समझ पाएंगे कि हमसे पूछ क्या रहे हैं। प्रश्न क्या है उसको समझिएगा। कह रहा, विपरीत दिशा में यात्रा करने वाले 2 मोटर चालक बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं। इसके बाद उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्रमशः 9 और 16 घंटे लगते हैं। उनकी चालों का अनुपात क्या है? विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे हैं। हमने बोला कि ये एक पथ है, ये एक पथ है। इसमें एक लोग इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, एक लोग इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं। विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। यात्रा करने के बाद वो लोग मिलते हैं। हमने कहा इस पॉइंट पर मिलते हैं, इस पॉइंट पर दोनों लोग मिलते हैं। मिलने के बाद ये वाला यहाँ पहुँच जाता है और ये वाला यहाँ पहुँच जाता है, ये वाला यहाँ पहुँच जाता है और ये वाला जो है यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो मिलने के बाद क्या होता है, देखो दिया है, चालक बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं। इसके बाद उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्रमशः 9 और 16 घंटे लगते हैं। मिलने के बाद इसको 9 घंटे लगते हैं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में और इसको 16 घंटे लगते हैं। हमने कह दिया इसको T1 घंटे लगते हैं और इसको T2 घंटे लगते हैं। T1 और T2 कर दिया। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनकी स्पीड का रेशियो फाइंड आउट करना है, मतलब हमें S1 रेशियो S2 फाइंड आउट करना है। तो बाबू हमने आपको एक फार्मूला बताया था, S1/S2 इक्वल टू अंडर रूट में T2/T1। और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, T2 और T1 ही मेन है। इसको हटा दीजिए, अब इसको हटा दीजिए। T1 आपको दिया गया है 9 घंटे और T2 आपको दिया गया 16 घंटे। T1 और T2 है क्या यहाँ पे, ये है मिलने के बाद का समय, मिलने के बाद का समय। हमेशा याद रखिएगा ऐसे प्रश्नों में
T1 और T2 जो होता है वो मिलने के बाद का समय होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, किसी बिंदु पर मिलते हैं, मिलने के बाद, इसके बाद उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 9 घंटे और 16 घंटे लगते हैं। T1 और T2 होता है मिलने के बाद का समय। ये हमेशा अपने माइंड में याद रखिएगा, ठीक है। आइए, S1 अपॉन S2 इक्वल टू में अंडर रूट में T2 कितना है 16 और T1 कितना है 9। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और ये किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो S1 अनुपात S2 आ जाएगा 4:3। आपसे यही पूछा है, दोनों का रेशियो बताइए। तो S1 अनुपात S2 हो जाएगा 4:3। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 अंडर रूट में। यहाँ पे T2 अपॉन T1 होगा। T1 और T2 मिलने के बाद का समय होगा। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को। T1 और T2 मिलने के बाद का समय, जो मिलने के बाद का समय दिया जाएगा उसको T1 और T2 पुट करेंगे। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ा जाए फिर। चलिए, MTS 2021 में प्रश्न आया है, चालक की गति से अनुपात कितना है। पहले की गति का दूसरे की गति से अनुपात क्या, पहले की गति का दूसरे साइकिल चालक की गति से अनुपात कितना है। यहाँ पे भी हमें दोनों के अनुपात ही बताना है, S1 और S2 का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब समझिए क्या दिया गया, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। दो साइकिल चालक दो बिंदुओं A और B से एक साथ चलना शुरू करते हैं, ठीक है। दो साइकिल चालक हैं, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। यहाँ से एक साथ चलना शुरू करते हैं। उनके गंतव्य स्थान क्रमशः B और A है। इसका जो गंतव्य स्थान है, इसका गंतव्य स्थान B है और इसका गंतव्य स्थान A है। एक दूसरे को पार करने के बाद जब वे यहाँ आते हैं और ये यहाँ आते हैं, फिर एक दूसरे को पार करते हैं मिड पॉइंट से। चलिएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, एक दूसरे को पार करने के बाद वे अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए क्रमशः फिर एक दूसरे को पार करते हैं और पार करने के बाद यहाँ पे मिलते हैं और एक दूसरे को पार करते हैं। पार करने के बाद वे अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए क्रमशः 2 घंटे 33 मिनट और 36 सेकंड का समय लेते हैं। अच्छा, चलिए, और ये लेते हैं 1 घंटा 26 मिनट और 24 सेकंड का समय लेते हैं। ये हमारा T1 है और ये हमारा T2 है। ये दोनों जो समय आपको दिए गए हैं, ये मिलने के बाद का समय दिया गया। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, उनके गंतव्य स्थान B और एक दूसरे को पार करने के बाद, एक दूसरे को जब पार करते हैं मतलब एक स्थान पर मिलते हैं, मिलने के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए एक को 2 घंटे 33 मिनट 36 सेकंड लगता है और एक को 1 घंटे 26 मिनट 24 सेकंड का समय लगता है। तो उनकी चाल का अनुपात बताइए, S1 अनुपात S2 बताइए, ठीक है। हमें इनकी चाल का रेशियो बताना है, S1 अनुपात S2 बताना है। इक्वल टू में होता है T2 अपॉन T1, ये फार्मूला होता है। और T2 और T1 क्या होता है, मिलने के बाद का समय होता है। अब समझिएगा, हमें इनकी वैल्यू को बनाना होगा बाबू। क्या बनाना होगा, जैसे ये 2 घंटे 33 मिनट 36 सेकंड है, इन सबको क्या करें, मिनट में कन्वर्ट कर लें, सबको मिनट में कन्वर्ट कर लें। तो जैसे T1 है तो 2 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, प्लस का 33 मिनट, प्लस का 36 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देना होगा। जब सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से भाग करोगे।
और जब घंटे को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे। समझते चलिएगा, ये 6 छांग 36 से 6 दाहम 60, हम एक को कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं आपको। 2 छंग 12 120 और 33 153 प्लस का 6 बटे में 10। 2 छंग 12 ये 120 और 33 153 प्लस का 6 बटे 10। 10 से इसमें गुणा करोगे तो 1530 और 6 1536 बटे में 10। ये आपका आ गया 1536 बटे में 10 मिनट। तो जो आपका T1 आया है वो आया 1536 बटे में 10 मिनट। ऐसे ही आपको T2 को कन्वर्ट करना होगा। 1 घंटे में 60 मिनट प्लस का 26 प्लस का 24 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लिए 60 से भाग। 6 चौको 24 6 दहम 60। ये 60 है करना 60 और 10 20 86 प्लस का 4 बटे 10। 10 से गुणा होगा ये 864 बटे में 10 आएगा। ये आ गया, ये T2 आ गया। अब T1 और T2 की वैल्यू पुट करिए। T2 की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, S1/S2 फाइंड आउट करना है। T2 और T1 की वैल्यू पुट करिए। T2 हमारा कितना है 864 बटे में 10 और T1 कितना है 1536 बटे में 10। तो ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या एक एक पॉइंट को ध्यान रखिए, कैंसिल आउट पे ही मेन फोकस करिएगा। आप 2 से काटें या 4 से काटें, 4 3 12 4 दुना 4 से काटें, 4 3 12, यहाँ पे बचेगा 3, 4 अट्ठे 32, 1 4 चौको 16। ये काटिए 4 दूनी 8, 4 एक नम 4, 4 छंग 24। फिर 4 से काटो, 4 अट्ठे 32, 4 नवा 36, 2 बचेगा 4 छंग 24। 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 चौको 16। फिर 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 एक नम 3, 3 अट्ठे 24। फिर 2 से काटो, 16 दूना 32 और 2 नवा 18। तो ये बचा क्या अंडर रूट में 9 बटे में 16। 9 किसका स्क्वायर है 3 का और 16 किसका स्क्वायर है 4 का। तो रेशियो आएगा 3:4। ये आ गया S1 अनुपात S2 = 3:4। सबसे मेन पॉइंट इनको कन्वर्ट करने वाला ही था। बढ़िया प्रश्न पूछा गया, समय टाइम टेकन प्रश्न था, क्योंकि क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बेहतरीन दे दिया था। आपको इस समय को कन्वर्ट करने में जो समय लगेगा वो लगेगा, फिर क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चंस जो है कैलकुलेटिव है। एसएससी में हम जैसे ही प्रवेश करते हैं क्वेश्चंस में थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाता है। तो बताओ रेशियो में कोई डाउट है? कभी भी S1:S2 पूछा था तो कितना आ गया हमारा 4:3:4, 3:4। इस फार्मूले को मत भूलिएगा, S1 बटे में S2 = T2 बटे में T1। बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न MTS 2021 के पेपर का। बताओ बाबू कोई डाउट है कहीं पर, आपको कुछ ना समझ में आया हो तो बताइए। चलें फिर आगे बढ़ा जाए, बताइए। आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। 2 ट्रेनें A और B एक ही समय में क्रमशः बिंदु P और Q से एक दूसरे की ओर समान गति से चलना शुरू करती हैं। 2 ट्रेनें A और B एक ही समय में क्रमशः बिंदु P और Q से, अच्छा बिंदु P है एक और एक बिंदु Q है। एक ट्रेन A है, एक ट्रेन B है, ठीक है। एक समान गति से चलना शुरू करती हैं। ट्रेन A यहाँ से आ रही, इन दोनों के बीच दूरी है, ट्रेन A यहाँ से आ रही है और ट्रेन B यहाँ से आ रही है। दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है, सुनते जाइएगा। ट्रेन A इधर से गई है और ट्रेन B इधर से गई, दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद अब ट्रेन B पार करके यहाँ आ जाती है और ट्रेन A पार करके यहाँ आ जाती है। एक दूसरे को पार करने के बाद A को
Q तक पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं। एक दूसरे को यहाँ से पार करा और फिर A को Q तक पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं, ये T1 है। और B को P तक पहुंचने में 4 घंटे, और B यहाँ से पार करता है, यहाँ P पे पहुंचता है, और B को P तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं, ये T2 है आपका। यदि ट्रेन A की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन A की गति दिया गया, S1 की स्पीड दी गई 54 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन B की स्पीड बताइए, S2 हमें बताना है। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है S1 अपॉन S2, बस याद रखिएगा, अंडर रूट में T2 अपॉन T1। T2 और T1 को हमेशा बेटा ध्यान रखना, T2 और T1 मिलने के बाद का समय होता है, इसको बिल्कुल फोकस रखिएगा। T2 और T1 क्या होता है, मिलने के बाद का समय होता है, ठीक है। S1 कितना दिया गया 54, S2 कितना दिया गया फाइंड आउट करना है। अंडर रूट में T2 कितना दिया गया आपको, T2 4, T1 कितना दिया गया 16। चलिए 54 बटे में S2 इक्वल टू में 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, ये काटेंगे 27 दूना 54, गुणा करिएगा 4 सत्ते 28 का 8, हासिल लगेगा 2 4 दूनी 8 2 10, तो S2 आ जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया आपका 108 किलोमीटर पर आवर। S2 कितना आया, दूसरे की चाल कितनी आ गई 108 किलोमीटर पर आवर। बताइए बाबू कहीं पर कोई डाउट, तो दूसरे की चाल कितनी आ गई 108 किलोमीटर पर आवर। कहीं पर कुछ ना समझ में आओ तो बताइए, फिर आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट प्रश्न लिया जाए। जल्दी जल्दी बढ़ते रहिए, समझ में आ रहा है, बस T2 और T1 पे फोकस रखिएगा। ये मिलने के बाद का समय होता है, जहां पे मुलाकात हो उसके बाद का जो समय दिया जाएगा ये T2 और T1 होता है यहाँ पे, ठीक है, मिलने के बाद का समय। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर से राम A पर है और श्याम B पर है, ठीक है। राम यहाँ पर खड़ा है A पर, बिंदु A पर, और श्याम खड़ा है बिंदु B पर। वे एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है। वे एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद, और रास्ते में इनकी मुलाकात होती है। यहाँ पे हमने कहा रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद राम को B तक पहुंचने में, राम को यहाँ पहुंचने में, B तक पहुंचने में, यहाँ पे राम पहुंचेगा, राम को B तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, मतलब T1 हमारा 2 दिया। जो पहला वाला आवर होगा वो T1 होगा, ये भी ध्यान रखना बाबू, ये नहीं कि 2 घंटे को T2 कर दो, पहला समय जो होगा वो T1 होगा। राम को B तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, और श्याम को A तक पहुंचने में, और श्याम को A तक पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं। T2 हमारा कितना हो गया 8 हो गया, 8 घंटे लगते हैं। राम की गति दे रखा है, राम की गति कितनी दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर, राम की गति दे रखा है, मतलब S1 दे रखा है। श्याम की गति बताइए, श्याम की गति फाइंड आउट करनी है, चलिए, मतलब S2 फाइंड आउट करना है हमें, श्याम की गति फाइंड आउट करना है। चलिए राम बटे में श्याम लिख देंगे सीधे हम, अंडर रूट में T2 बटे में T1 लिखेंगे। T1 और T2 मिलने के बाद का समय है, 100 बार बोल चुका हूं, याद रखिएगा। राम की गति दे रखा है यहाँ पे 40 और श्याम की निकालनी है। अंडर रूट में T2 कितना है 8, T1 कितना है 2, ये कटेगा 2 चौको 8, 4 किसका स्क्वायर होता है बाबू 4 होता है, 2 का स्क्वायर तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 2, 2 से कटेगा 2 एक नम 2, 20 दूना 40, तो श्याम की चाल आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, श्याम की चाल 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। बताइए कोई डाउट है? अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1, फार्मूला बिल्कुल माइंड में सेट हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चाहे आपको S1 निकालना हो, चाहे आपको S2 निकालना हो, चाहे आपको T2 निकालना हो, चाहे आपको T1 निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, इस फार्मूले से चारों चीज निकलेंगी। कोई 3 चीज दे रखेंगे, चौथी आपसे पूछेंगे, ठीक है।
स्पीड S1 S2 T2 दे सकते हैं, T1 पूछ सकते हैं, T1 T2 S1 दे सकते हैं, S2 पूछ सकते हैं, S2 T2 T1 दे सकते हैं, S1 पूछ सकते हैं। 4 में से 3 चीजें दी जाएंगी, एक कोई भी चीज पूछी जा सकती है। बताइए कोई डाउट है? आगे बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन NTPC 2021 में आया। बताओ कोई डाउट अभी भी? एक और प्रश्न ले लें ऐसा, चलो एक CGL का ले लेते हैं ना। आइए चलो CGL का ले लेते हैं, तुम्हारी भी बात रख लेते हैं। एक CGL 2022 का प्रश्न ले लिया हमने, ठीक है। हर तरीके के प्रश्न हमारे पास अवेलेबल हैं। आप बताओ कौन से पेपर का लेना है, NTPC, CGL, CHSL, CPO, जहां से बताओ मैं वहां से ले लूंगा। हर एक पेपर में प्रश्न आए मैं ये भी दिखाऊंगा, ऐसे प्रश्न हर एक पेपर में आए ये भी आपको देखना जरूरी है। अगर हमने नहीं पढ़ा तो हमें पढ़ना जरूरी है, अच्छे से नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि पेपर कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आओ, कह रहा सुमन स्थान X से, अब समझिएगा, एक स्थान X है और एक स्थान Y है। सुमन स्थान X से यात्रा करती है और रेखा स्थान Y से, ये 2 स्थान है, एक Y है और एक X है। सुमन स्थान A से निकलती है और रेखा स्थान B से निकलती है। चलो रेखा को दूसरे कलर से, ये रेखा ही है। रास्ते में मिलने के बाद दोनों लोग यहाँ पे मिलते हैं। रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा क्रमशः 3 घंटे 12 मिनट। अब सुमन यहाँ से, अब सुमन जाएगी ना, सुमन ब्लैक से है तो ये सुमन पहुंची कितने घंटे में? 3 घंटे 12 मिनट। मतलब ये पहला समय है सुमन का, तो ये T1 हो गया, ये पहला समय। 3 घंटे बाद 3 घंटे 12 मिनट। और रेखा को कितना समय लगता है? 1 घंटे 48 मिनट। अब ये रेखा आई है यहाँ पे, रेखा मतलब T2, कितना समय लगा? 1 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। यदि रेखा की गति हमें दी गई, रेखा की गति कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सुमन की गति ज्ञात कीजिए, सुमन की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए अब समझिएगा, मतलब रेखा जो यहाँ पे है वो कौन है? S2 है, और सुमन जो है यहाँ पे वो कौन है? S1 है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सुमन की जो समय वो T1 है। ये सुमन यहाँ से यहाँ गई, मिलने के बाद यहाँ पहुंची, तो सुमन का जो समय है T1, तो सुमन की स्पीड होगी S1। रेखा का समय है T2, तो रेखा की स्पीड होगी S2। ये बहुत ध्यान रखिएगा पुट करते समय, क्योंकि CGL है, घुमा देगा तुरंत लैंग्वेज को और आंसर गलत करा देगा, ये ध्यान रखिएगा। आप सुमन को यहाँ से यहाँ लाए, सुमन यहाँ से यहाँ जाती है, तो सुमन को T1, पहला वाला जो समय है वो T1 है, तो T1 के साथ हमेशा S1 होगा। मतलब सुमन की चाल हमें S1 बतानी है। और रेखा ये यहाँ से यहाँ गई है, रेखा का समय है T2, तो रेखा की चाल होगी S2, ठीक है। उसके समय के ऊपर डिपेंड करेगा कौन S1 है कौन S2 है, ये आपको मानना होगा, क्योंकि यहाँ पे नाम लिख के दे रहा है रेखा की गति, S1 S2 नहीं दे रहा। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, इसलिए मैंने CGL का प्रश्न उठाया है कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो, कहाँ पे क्या कैसे मानना है। जो T1 होगा पहला समय, उसकी स्पीड S1 होगी, और जो T2 होगा वो दूसरा समय, तो उसकी स्पीड S2 होगी, ठीक है बाबू। आओ आप समझते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। S1/S2 बराबर में अंडर रूट T2/T1। T2 कितना है? 1 घंटे 48 मिनट। पहली बात इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको सबको घंटे में कन्वर्ट कर लिया जाए। चलो जैसे T2 है, T2 कितना है? 1 आवर प्लस का 48 मिनट। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे दो, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 5 एक नम 5, 4 9/5 आवर। ये T2 हो गया। T1 को कन्वर्ट करो, T1 कितना है? 3 घंटे 12 मिनट। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के 60 से भाग करो, 12 एक नम 12, 12 पंचे 60, 5 ते 15, 1 16/5 आवर। ये सब घंटे में कन्वर्ट हो गए। T2 रखो 9/5 और T1 रखो 16/5। 5 से 5 कटेगा। S1 हमें दिया गया, S1 हमें निकालना है। S2 हमें दिया गया कितना? 9। ये 9 जो है ये किसका स्क्वायर है? 3 का। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। अब देखिए हमें लगता है ये बटे में चला जाएगा इस बार, ठीक है। ये जाइएगा 9 त्रिक 27/4, 27/4 किलोमीटर
पर आवर है कोई ऑप्शन में? हाँ, इसको लिखिएगा 4 छंग 24, 4 सही 6 सही 3/4 किलोमीटर पर आवर, ये S1 आएगा। बताइए कोई डाउट है? कोई डाउट? ये देखिए 6 सही 3/4 CGL का प्रश्न है। अब इसको कैसे लिखें, क्या ये भी बताना पड़ेगा? 27 भैया 9 त्रिक 27, 27/4 S1 हो गया, तो 27/4, 4 छंग 24, 6 बार में जाएगा, कितना बचा? 3, जो 3 बचा उसको 3/4 लिख देते हैं। 4 छंग 24, कितना बचा? अब यहाँ पे 27 के पास 3 बचा ना, उसको 3/4 लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर। ये आपका ऑप्शन आ गया। S1 और S2 पे फोकस रखिएगा, किसको कब और कैसे पुट करना है। जिसके साथ T1 होगा उसके साथ S1 होगा, जिसके साथ T2 होगा उसके साथ S2 होगा। अभी कोई डाउट? चलो एक प्रश्न अब आपको दें, आप लगाओगे? बिल्कुल लगाओगे ना, CGL 2022 का ही दे रहे हैं। चलो ये प्रश्न आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। CGL 2022 का है। आइए एक प्रश्न का उत्तर अब आप दीजिए और ये टाइप से समाप्त कर देते हैं। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए सभी लोग, फटाफट लगाओ इसको और जवाब दो इसका। जल्दी से लगा के इसका जवाब दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। हाँ, सभी लोग को कमेंट करना जरूरी है, सबको जवाब देना है। अगर ये टाइप समझ में आया है तो ये टाइप यहीं पर समाप्त होता है। अब एक छोटा सा प्रश्न एक बाबू ने पूछा हुआ है, एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ है, उसके प्रश्न का जवाब देना है। वो कॉन्सेप्ट लेक्चर 9 से एक क्वेश्चन उसका फंस गया है और वो नहीं लगा पाया है। CHSL 2022 में आया है, प्रश्न बढ़िया है। ठीक है बाबू, आपने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक बच्चे का प्रश्न है, नहीं लगा पाया वो, तो उन्होंने ये प्रश्न मुझे भेजा था व्हाट्सएप पे, कहा था सर इस प्रश्न का जवाब बता दीजिए। आपने कॉन्सेप्ट लेक्चर 9 पढ़ाया लेकिन ऐसा प्रश्न नहीं पढ़ाया। बिल्कुल बेटा, पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट आपने पूछा है इसलिए मैं इसका सॉल्व दे रहा हूँ आपको कि ये प्रश्न कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, आओ समझिएगा। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कह रहा है। बच्चे ने प्रश्न अच्छा भेजा, ये मैं कहूँगा, बहुत ही काबिल तारीफ है। बच्चा मेहनती है, अच्छा है पढ़ने में, इसलिए वो ऐसे प्रश्नों पे काम कर रहा है। कम से कम वो क्लास पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व तो कर रहा है। ये हमारे उसने PDF से ही भेजा कि सर PDF में ये प्रश्न पड़ा हुआ है लेकिन मैं नहीं लगा पाया हूँ। बहुत अच्छे बेटा कि आप कम से कम PDF सॉल्व तो करते हो। क्या है, एक पुलिसकर्मी को 650 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे एक पुलिसकर्मी खड़ा है इस पॉइंट से और यहाँ पे एक चोर खड़ा थी। 650 मीटर की दूरी इनके बीच की है। ठीक है, देख चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। अब भाई जब चोर और पुलिस एक दूसरे को देखेंगे तो भागेंगे तो जरूर। भैया दोनों एक दूसरे से 650 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, ये पहला पॉइंट है। देखिए एक पुलिसकर्मी को 650 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। 650 मीटर की दूरी से पुलिसकर्मी को एक चोर दिखाई दिया। अब चोर यहाँ से क्या किया, भागना शुरू कर दिया और पुलिसकर्मी यहाँ से क्या करता है, इसका पीछा करना शुरू करता है। उसी लाइन पे पीछा कर रहा है लेकिन मैं अलग से बना के दिखा रहा हूँ आपको कि ये पुलिसकर्मी इसका पीछा कर रहा है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर 10.5 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ते हैं। चोर की चाल है 8 किलोमीटर पर आवर और पुलिसकर्मी की चाल है 10.5 किलोमीटर पर आवर। के बाद 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी में कितनी होगी, मीटर में। 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। 12 मिनट दोनों को चलाओ भैया। अब ये 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, सुनते जाइएगा, ये 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। कौन, चोर। तो ये 12 मिनट चलता है, ये 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है और 12 मिनट चलेगा। मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लो, मिनट को घंटे में क्या कर लो, बदल लो। क्यों बदल लो पता है, हम क्या निकाल रहे हैं, अब क्या निकाल रहे हैं, 8 × 12/60 से हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से चोर की डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम कि चोर कितनी दूरी चला है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। जब स्पीड का टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाता है ना बाबू।
तो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और समय दिया गया 12 मिनट। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो ये मीटर प्रति सेकंड ये किलोमीटर पर आवर में है तो ये आवर में होना चाहिए समय। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो समय सेकंड में होना चाहिए। तो हमारी चाल किलोमीटर पर आवर में है, हम इसमें 12/60 से गुणा कर देंगे, 60 से भाग करेंगे मिनट को जब भी 60 से भाग करोगे वो घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, 12 × 12, 12 पंचे 60, ये 5 × 5 और बचेगा कितना बाबू 3, 5 छक्का 30, 1.6 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और आंसर आपको मीटर में देना है। तो 1.6 में 1000 का मल्टीप्लाई कर दो तो चोर चला है 1600 मीटर। चोर 12 मिनट में चलेगा 1600 मीटर। अब पुलिस कितना चलता है, पुलिस की डिस्टेंस निकालिए। पुलिस की चाल है 10.5, 12 मिनट ये भी चलता है, 12/60। यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे 10 बढ़ा लो। 12 × 12, 12 पंचे 60, ये 5 दूनी 10 और 5 × 5, 10 से भाग करोगे 21, 2.1 किलोमीटर आ गया। अब इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 2.1 गुणे में 1000, सॉरी यहाँ पे एक जीरो कम रह गया, लो 2100 मीटर। पुलिस चलता है 2100 मीटर और चोर चलता है 1600 मीटर। अब बताओ 12 मिनट में इनके द्वारा तय की गई दूरी आ गई, इनके बीच की दूरी आ गई। अब क्या कह रहा है हमसे, मीटर में उनकी दूरी कितनी होगी। अच्छा ऑप्शन में नहीं है, ये कह रहे थे क्या तुम। अब भैया ये पुलिस 2100 मीटर चला और चोर चला है 1600 मीटर 12 मिनट में, तो इनके बीच की दूरी बचेगी कितनी, 500 मीटर। अच्छा ऑप्शन में नहीं है इसलिए कह रहे हो क्या, बताओ मैं क्यों नहीं है। अब तुमको समझाता हूं मैं पूरी बात अच्छे से, तब तुम समझ पाओगे क्यों है ऑप्शन में तुम्हें नहीं मिला। भाई बाबू समझो, चोर यहां से भागना शुरू करता है, ये चोर आया, चोर चला है 1600 मीटर। ठीक है, हमें से बताना है कि 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। और भैया पुलिस यहां से भागना शुरू करती 10.5 किलोमीटर प्रति चाल से, तो यहां तक भागते हुए आती, वो चलता है 2100 मीटर। अब समझिएगा, चोर और पुलिस के बीच की डिस्टेंस 650 मीटर पहले से ही है, 650 मीटर की डिस्टेंस पहले से ही है। तो पुलिस को ये 650 मीटर और कवर करनी होगी, मतलब ये कह सकते हैं चोर को ये 650 मीटर कम चलनी है। तो जब आप 2100 से 1600 घटाए थे तो इनके बीच की डिस्टेंस आ गई थी 500 मीटर। लेकिन क्या कहा, 12 मिनट के बाद उनके बीच में कितनी दूरी होगी, तो 650 से जब 500 मीटर घटाओगे तब आएगा 150 मीटर की दूरी। समझ गए, ये है, इसीलिए आपसे फंस गया था। वहीं मैं कहूँ कि आप इतने आसान प्रश्न को कैसे नहीं लगा पाए, प्रश्न में जबकि कुछ नहीं था। 650 से जब 500 मीटर घटाओगे तब आपको पता चलेगा चोर और पुलिस के बीच 12 मिनट के बाद कितनी डिस्टेंस होगी। 12 मिनट के बाद उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 150 मीटर। ठीक है, चलिए फिर आगे हमारी आपकी मुलाकात होती है कल। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ पढ़ते रहो। कल नेक्स्ट क्लास में नए टाइप के साथ मुलाकात करते हैं, एक नए अंदाज में। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का।